थीं, जिनकी आवाजें इतनी तेज और चुभने वाली थीं कि लगता था कानों में कोई सुई चुभा रहा हो। उनके दिन रात के अंतहीन बकबक से उस महिला के कानों में बवासीर हो गया था। एक दिन वो औरत गुस्से में चिल्ला उठी, हे भगवान, इन लड़कियों को कौवा बनाकर कहीं दूर उड़ा दो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वैसे ही उसकी 12 बेटियां सच में कौवा बनकर आसमान में उड़ गईं। लेकिन बेटियों के बिछड़ते ही औरत को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अकेलेपन से परेशान होकर कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने कभी भी उसे अपने 12 बहनों के बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, उसे पड़ोसियों से इस सच्चाई का पता चला और तब एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी बहनों को ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो अपनी बहनों को ढूंढने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसे बिना किसी खिड़की के एक छोटी सी झोपड़ी मिली, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो पूरी तरह पट्टियों में लिपटी हुई थी और दिखने में दोस्ताना व्यवहार की लग रही थी। लेकिन लड़के ने होशियारी से कहा, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, मेरी माँ। औरत ने अपना हाथ उठाया और बोली, तूने मुझे माँ कहा, इसलिए अभी तक जिंदा बचा है, वरना मैं तुझे अब तक खा जाती। उसने लड़के को अपने पास रुकने दिया और पूछा, यहाँ क्यों आया है? तब लड़के ने अपनी 12 बहनों को ढूंढने वाली बात बताई। अगली सुबह उस औरत ने अपनी सीटी बजाई, जिससे धरती के अंदर से हजारों तरह के जहरीले सांप बाहर निकल आए। लड़के ने उनसे अपनी बहनों के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। अब लड़का मायूस होकर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे फिर से एक वैसी ही झोपड़ी मिली। इस बार उसके अंदर पहले वाली से भी ज्यादा बूढ़ी औरत थी। लड़के ने फिर वही प्यारा अभिवादन किया। अगली सुबह उस औरत ने भी